हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में लिविंग ग्रुप कंसेप्ट के बारे में समझ लिया था, लिविंग ग्रुप कंसेप्ट क्या होता है, लिविंग ग्रुप कौन से अच्छे होते हैं, सॉल्वेंट इफेक्ट मैंने आपको बताया था। सॉल्वेंट इफेक्ट का हम लोग करेंगे यूज बच्चों, अभी हम करेंगे यूज सॉल्वेंट इफेक्ट का, लेकिन उससे पहले हम लोग लिविंग ग्रुप टेंडेंसी निकालना सीखते हैं। लिविंग ग्रुप क्या होता है मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं लिविंग ग्रुप, कंसेप्ट मैंने आपको प्योर बता दिया है। अब हम उस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिविंग ग्रुप कंसेप्ट में आप लोगों को निकालना बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने अब देखो लिविंग ग्रुप कंसेप्ट में आपको सिंपली सपोज दैट की कोई रिएक्शन है, ठीक है। अरेंज इन द क्वेश्चन, अरेंज in the increasing order of living group tendency। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखो पहला FCl Br और ये आपका I, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। अब इनमें से लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था ये आपका कहां से बिलोंग करता है, दिस इज बिलोंग टू टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपका कहां से बिलोंग करता है, टॉप टू बॉटम में। जब आपका पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम से बिलोंग करता है तो हम कैसे निकालेंगे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, देख लेते हैं। अब देखो जैसे कोई सपोज दैट की एग्जांपल मान लिया, सपोज इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज दैट कि आपका क्या होता है बच्चों, समझना ध्यान से। ये आपका RL है, वो RL है, ये अपने ग्रुप को लीव करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, R प्लस भी बना सकता है और यहां पर L माइनस बाहर निकलेगा। या फिर अगर मैंने यहां पर NU अटैक करवा दिया, साथ ही साथ NU का अटैक करवा दिया, तो यहां पर क्या बना लेगा, R NU और L माइनस। अब देखो L माइनस क्या होना चाहिए, L माइनस, L के ऊपर जो माइनस चार्ज आए। अब देखो सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहां से लीव करेगा, ऐसे लीव करेगा ना बच्चों, ये लीव किया, ये मैंने इसको लीव करा दिया ग्रुप से, ये मैंने इसको ग्रुप से लीव करा दिया। लीव कराने के बाद सबके ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों, माइनस चार्ज आया। अब जैसे ही सबके ऊपर आपका माइनस चार्ज आया, इसका मतलब क्या होगा, यहीं पर लीव करा देता हूं, यहां हटा दो। आपको क्या करना है, सबसे पहले लीव करके देखना है। आपको क्या करना है, लीव करके आपको देखना है। देखो सबसे पहले मैंने लीव कर दिया, इसको मान लिया RF, इसको मान लिया RCl, इसको मान लिया RBr, इसको मान लिया RI। अब इसको लीव कर दिया। लीव करने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, माइनस 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 माइनस। ये कहां से बिलोंग करता है, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में माइनस चार्ज आपका कहां स्टेबलाइज होगा बच्चों, आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में माइनस चार्ज आपका डाउन टू द ग्रुप जाते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जैसे जैसे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसे वैसे आपका माइनस चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा चार्ज ज्यादा है, ये हो रहा है। तो जो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, कंसेप्ट समझो, प्योर कंसेप्ट। स्टेबिलिटी आपकी I माइनस की ज्यादा होगी, उसके बाद आपकी Br माइनस की होगी, उसके बाद आपकी Cl माइनस की होगी, उसके बाद आपकी F माइनस की होगी। तो टूटने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, I माइनस। इसका मतलब जल्दी से टूट जाएगा। अगर ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा, टूटने के बाद जब ये आपका ज्यादा स्टेबल हो रहा है उतना ही जल्दी ये आपका टूट जाएगा। अब जितना जल्दी ये आपका टूटेगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसके होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी किसकी ज्यादा होगी, I माइनस की। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी किसकी ज्यादा होगी, फोर्थ की, फोर्थ के बाद थर्ड की,
थर्ड के बाद आपकी किसकी होगी, सेकंड की, सेकंड के बाद आपकी किसकी होगी, फर्स्ट की। तो इस तरीके से हम यहां पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका, इसको तोड़ के माइनस चार्ज लगा देना है, इसको तोड़ के आपको माइनस चार्ज लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला समझ में आया। बस हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहां पर OH फर्स्ट एंड OH2 प्लस सेकेंड, ठीक है। अब दोनों में आपको लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बतानी है। तो देखो बच्चों, यहां पर आपका ना तो पीरियड से बिलोंग करता है ना ही आपका एक ग्रुप से। तो कैसे करेंगे समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका ऐसे सिंपल बना लेते हैं, R से जोड़ के बना लो आप लोग। मैंने भी R से जोड़ के बना दिया OH2 प्लस, ठीक है। R से जुड़ा हुआ है ये एरो का मतलब ये R से जुड़ा हुआ है। अब इसको निकालो, इसको निकालो तो यहां पर क्या बन गया, OH माइनस, यहां पर क्या बना, H2O। अब बताओ हमेशा कौन सा स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा। चार्ज स्पीसीज से ज्यादा हमेशा कौन सा स्पीसीज स्टेबल होता है, न्यूट्रल स्पीसीज। स्टेबिलिटी हमेशा किसकी ज्यादा होती है बच्चों, हमेशा फॉरएवर हमेशा आपका न्यूट्रल स्पीसीज आपका क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होगा। किससे, चार्ज्ड स्पीसीज से, चार्ज्ड स्पीसीज से, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज आपका चार्ज स्पीसीज से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला H2O आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू OH माइनस, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, जब ये टूट के, जब ये यहां से टूट के ये बना रहा है स्टेबल, ये ऐसे बना रहा है, ये ऐसे बना रहा है, ये बना रहा है स्टेबल, तो ये जल्दी से टूटेगा ना। ये आपका उतना स्टेबल नहीं है, तो क्या ये जल्दी से टूटेगा, नहीं। टूटने के बाद अगर स्टेबल बन रहा है तो ये जल्दी टूटेगा, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अरे भाई सिंपल समझो, कंपनी में दो पार्टनर है, काम अच्छा नहीं चल रहा, एक पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के अकेले काम करेगा तो उसका ग्रोथ ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी पार्टनरशिप तोड़ने के बाद ज्यादा आ रही है तो क्या करेगा, वो पार्टनरशिप ही तोड़ेगा, जल्दी से तोड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी गेन हो रहा है ना उसको। तो वही चीज है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी फर्स्ट की। अब देखो, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैंने यहां पर क्या लिखा है बच्चों, OH2 प्लस लिखा है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, OH2 प्लस। अब आपको पता पड़ेगा, जब मैं E1 पाथवे कराता था तो मैं बार बार OH2 प्लस बनाता था, सीधा OH पे नहीं करता था। क्यों, क्योंकि मैं उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना दिया करता था। H प्लस का अटैक करा के मैं उसको क्या बना दिया करता था, हमेशा गुड लिविंग ग्रुप। तो रिएक्शन जल्दी हो जाती थी, काइनेटिकली जल्दी हो जाती थी रिएक्शन। तो इस चीज को समझो, रिएक्शन आपके फास्ट कराने के लिए मैं उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया करता था। H प्लस का अटैक मेरा मन नहीं था मैं कराऊं, लेकिन मुझे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए मैं हमेशा H प्लस का अटैक करता था। OH पे जब भी करो आप H प्लस का अटैक करा रहे हो, OH2 प्लस बन रहा है, मतलब मैं अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखो, सिमिलरली एक और क्वेश्चन में लेता हूं ताकि आप लोगों को और कंसेप्ट प्योर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां पर थर्ड क्वेश्चन यहां पर लेता हूं मैं, NH2 NH3 प्लस, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब देखो क्या होगा बच्चों, इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको, ये आपका वैसे भी R से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं कि ये एरो का मतलब R से नहीं जुड़ा हुआ है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया R से जोड़ दिया, R से जोड़ने के बाद मैं आपको समझाने के लिए, अब बताओ कौन जल्दी लीव करेगा ग्रुप को। इसको लीव करने के बाद क्या मिल रहा है बच्चों, NH2 माइनस, और इसको लीव करने के बाद क्या मिल रहा है, NH3। अब मुझे एक चीज बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अभी मैंने बताया ये आपका न्यूट्रल स्पीसीज है, तो न्यूट्रल स्पीसीज आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, स्टेबिलिटी आपकी किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी आपकी NH3 की ज्यादा होगी, किससे, NH2 से।
NH2 माइनस से, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, बोलो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कौन जल्दी से बाहर निकलेगा, जो स्टेबल बनेगा। इसका मतलब सेकंड की लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब में मत जाओ, सिंपल क्वेश्चन को ऐसे डील करना सीखो। वो बेस वाला कंसेप्ट निकाल दो माइंड से, वो कोई भी बेस वाला कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। थर्ड कंसेप्चुअली चलो, थर्ड अब मैंने लिया यहां पर OPH और मैंने यहां पर लिया OCOCH3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा। अब आपको लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बतानी है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा आपको लॉजिकली चलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को आ जाएगा। इसको CH3 कर देता हूं और इसको यहाँ पर मैं बेंजीन कर देता हूँ, PH कर देता हूँ। अब ये अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो, अब इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे निकालेंगे, ROPH और यहाँ पर ROCOPH। अब देखो यहाँ से थोड़ा इसके पास, यहाँ से थोड़ा इसके पास माइनस, यहाँ से थोड़ा इसके पास माइनस, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा O माइनस। PH क्या होता है बच्चों, PH आपका ऐसा होता है, यहाँ पर क्या बनेगा O माइनस CO, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा रेजोनेंस करा लेते हैं, रेजोनेंस मैंने आपको बताया। अब देखो, जब मैं इसका रेजोनेंस कराऊंगा तो आपका माइनस चार्ज कहां कहां आएगा, नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन ऑक्सीजन एटम एज वेल एज कार्बन एटम, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन एटम पर भी आपको दिखेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये जो माइनस है ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आपका कहां अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन ऑक्सीजन एटम टू ऑक्सीजन एटम। अब बताओ कि अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर आ जाएगा, क्या वो स्टेबल होगा ऑक्सीजन पर? अब बताओ, मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है कि कार्बन पर? बोलो कहां होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैरी नेगेटिव चार्ज मोर इजीली, कंसेप्ट वही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बच्चों। जब ये आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ये O माइनस आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू C माइनस, तो यहाँ पर O माइनस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर डिलोकलाइज हो रहा है। अब बताओ किसकी लिविंग ग्रुप, अगर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज देखोगे तो किसका आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर तुमको देखना होगा तो किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है आपकी सेकंड की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? सेकंड की। सेकंड में क्या होगा बच्चों, इसका आपका ज्यादा होगा। मैंने पीएच हटा देता हूँ, पीएच अब नहीं लिखता हूँ, इसका आपका ज्यादा होगा, ठीक है। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आपका ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी उतनी ज्यादा। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? आपकी होगी सेकंड की ज्यादा एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? इस तरीके से हम यहां पर इसके क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन दे देखते हैं बच्चों, यहां पर एक और क्वेश्चन। अभी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन को बताऊंगा बच्चों, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखो थर्ड फोर्थ में बताता हूं आपको। यहां पर दिया है मुझे, यहां पर ऐसे बना दिया मैंने, यहां पर मुझे दिया है, यहां पर रुको, OH2+ और यहां पर N2+। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा वैरायटी वाला सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी, तो देख लेते हैं। ROH2+, इसको भी RN2+ कर दिया। अब ये बाहर निकलेगा, ये भी आपका बाहर निकलेगा। दोनों आपके कहाँ निकलेंगे बच्चों? बाहर निकलेंगे। दोनों आपके कहाँ निकलेंगे बच्चों? बाहर की ओर मूव करेंगे। और जैसे ही आपके दोनों अगर आपके बाहर की ओर मूव कर गए तो क्या होगा बच्चों? देखो यहां से आपका क्या बाहर निकलेगा?
N2 बाहर निकलेगा, N2 गैस, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ये आपका कौन सा होगा, H2O। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो N2 गैस आपका बाहर निकल रहा है। अब आप थोड़ा सा सोचो, ली चार्टेड प्रिंसिपल के हिसाब से कोई गैस आपका बन जाता है प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि गैस तो वहां से निकल जाएगा ना, तो रिएक्शन आपकी इसकी वजह से, गैस होने की वजह से रिएक्शन आपकी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपकी बहुत ही ज्यादा होगी। तो बताओ किसकी ज्यादा होगी, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज की बात कर लो, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात कर लो। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा है बच्चों, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, आपके N2 वाले रिएक्शन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H2O। अब देखो इसके बीच आपका कितने बॉन्ड है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये आपका रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है। किस पर, रूम टेम्परेचर पर ये आपका क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब किसी के साथ आपका रिएक्ट नहीं करता। जब ये रूम टेम्परेचर पे किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ये स्टेबल ही होगा ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, आपके N2 प्लस की ज्यादा होगी, और यहां पर फर्स्ट की। क्लियर हो गया कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। यहां पर कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग पूछिए। अब देखो एक और मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं बच्चों आप लोगों के सामने, थोड़ा सा अच्छे लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का मैं आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए, और भी समझ में आ जाए। बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करेंगे। सिंपल आप लोग कंसेप्ट बोलना सीखो, कंसेप्ट जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। शॉर्टकट नहीं काटना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपका SH है, यहाँ पर आपका SCH है। अब बताओ किसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी। सबसे पहले इसको ROH बना लो, RSH बना लो, RACH बना लो। अब यहां से लिविंग ग्रुप कौन बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप मैंने मान लिया इसको बाहर निकाला, यहां से इसको बाहर निकाला, यहां से इसको बाहर निकाला। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड है। मैंने इसको बाहर निकाला तो इससे बाहर निकलने पर क्या बन रहा है, OH माइनस। इसको बाहर निकालने पर क्या बन रहा है, SH माइनस। इसको बाहर निकालने पर क्या बन रहा है, SCH माइनस। अब बताओ माइनस चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। अगर मैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करता हूँ तो साइज बढ़ता है। साइज अगर बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से होगा। नेगेटिव चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूट, नेगेटिव चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। नेगेटिव चार्ज आपका जितना ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ेगा। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका किसका ज्यादा है बच्चों, किसका ज्यादा है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसका ज्यादा है। तो आपका स्टेबिलिटी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताओ किसमें ज्यादा होगी बच्चों, SCH माइनस में ज्यादा होगी, फिर आपके SH माइनस में होगी, फिर आपके OH माइनस में होगी। अब आपका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा इसका क्या होगा बच्चों, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ पर SCH माइनस, SH माइनस, OH माइनस। तो इन सब की लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप कौन होगा, ये होगा। क्लियर हुआ बच्चों बात आप लोगों को क्लियर हुआ। चलो अब देखो कुछ सर्टेन मैं आप लोगों को लिविंग ग्रुप एबिलिटी बताता हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन और मैं कराना चाहूंगा बच्चों, ठीक है। इसके लिए स्पेस चाहिए। सिक्स क्वेश्चन में बहुत अच्छा कराने वाला हूं, बहुत अच्छा, आपको मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा। 6 क्वेश्चन में आप लोगों को कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर समझना।
यहां पर लिख दिया OTS, OTS, OBS, ठीक है, ONS, ठीक है। इसको बोलते हैं टोसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं टोसाइल, इसको बोलते हैं ब्रोसाइल, ब्रोसाइल, और इसको बोलते हैं नोसाइल, ठीक है, नोसाइल ग्रुप। अब देखो नाम बाद में बॉन्ड से जुड़ा है। अब देखो यहां पर इसको सबसे पहले R से जोड़ दो। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया सर ये क्या हो रहा है, OBS समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा, 2 मिनट, थोड़ा सा मुझे वक्त तो दो बच्चों, मैं समझाऊंगा। अब देखो यहां से जैसे ही आपका इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ा, यहां नेगेटिव चार्ज, तोड़ा, यहां नेगेटिव चार्ज, तोड़ा, यहां नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज, अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो ये बनेगा ये आपका, इसको बोलते हैं बच्चों OTS, ये वाला ये आपका होता है OTS। OTS आपका ऐसा होता है, यहां पर टोल्यूइन ग्रुप अटैच है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टोसिलेट। इसको क्या बोलते हैं, टोसिलेट आयन। क्या बोलेंगे इसको, टोसिलेट आयन। क्या बोलेंगे इसको, टोसिलेट आयन। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम ब्रोसिलेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों, ब्रोसिलेट आयन। इसको हम बोले, यहां पर Br जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोसिलेट आयन। क्या बोलेंगे, ब्रोसिलेट आयन, ब्रोसिलेट आयन। इसको हम क्या बोलने वाले बच्चों, ब्रोसिलेट आयन, ठीक है। अब देखो यहां पर NS है, मतलब ये NO है, NO का मतलब नाइट्रो ग्रुप, Br का मतलब ब्रोमीन, TO का मतलब टोलुइन, तो इसका मतलब ये होगा, ये होगा। अब देखो ये आपका ऐसे हो जाएगा NO2, इसको बोलते हैं नोसिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, नोसिलेट आयन, नोसिलेट आयन। अब देखो ये आपके ग्रुप हो गए, समझना, नोसिलेट आपका NO2 की वजह से, ब्रोसिलेट आपके Br की वजह से, टोसिलेट आपका टोलुइन की वजह से। अब मुझे बताओ यहां पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, थोड़ा देखो ध्यान से। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर ही है, ये भी ग्रुप सेम है, ये भी ग्रुप सेम है, ये भी ग्रुप सेम है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये आपका क्या दिखाएगा, +H +I। ये आपका क्या दिखाएगा बच्चों, इसके रेस्पेक्ट में, ये ऑर्थो मेटा पेरा, ये भी आपका ऑर्थो मेटा पेरा, पेरा पोजीशन पर है, ये भी आपका ऑर्थो मेटा पेरा, इसके रेस्पेक्ट में। तो ये एक्चुअली मेटा पोजीशन पर तो कोई ऑपरेट नहीं होता। ये आपका ब्रोमीन केवल और केवल क्या दिखाएगा, अदर ग्रुप के रेस्पेक्ट में हैलोजन ग्रुप्स आपके केवल और केवल -I भी दिखाते हैं। यहां पर आपका कौन सा दिखेगा बच्चों, आपका ये आपका कौन सा है, NO2 का स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा ध्यान से बनाओगे तो ये क्या करेगा बच्चों, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये -M ग्रुप है। अब बताओ माइनस चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा होगा, कार्ब एनायन। सिंपल समझो इसको, कार्ब एनायन मान लो, कार्ब एनायन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय -M -H -I एंड डिस्टेबलाइज्ड बाय +M +H +I, ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज किसमें ज्यादा होगा, थोड़ा सा देखो यहां पर, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज किसका ज्यादा होगा बच्चों, ONS का ज्यादा होगा। उसके बाद किसका ज्यादा होगा बच्चों, यहां पर इसके बाद ये भी खींचेगा, ये आपको देगा, तो ये अनस्टेबल करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ये खींचेगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, OBr। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, OBS, सॉरी OBr नहीं, OBS। इसके बाद ये आपका क्या करेगा, देगा, तो ये लेस लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, OTS। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नोसिलेट, ब्रोसिलेट और टोसिलेट की। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई, यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई। इस क्वेश्चन को कैसे किया, अब जब स्टेबिलिटी इनकी ज्यादा होगी तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी। अब देखो जो आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनाएगा वही ज्यादा लिविंग ग्रुप होगा, तो इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड, इसको बोल दिया मैंने आपका थर्ड। अब बताओ किसकी ज्यादा होगी, थर्ड की ज्यादा लिविंग ग्रुप होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद आपके फर्स्ट की होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी निकालने का तरीका।
ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, ताकि आप लोगों को याद रहे। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको ग्रुप लिख देता हूं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मैं ग्रुप लिख देता हूं आप लोगों को ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहां पर ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप टेंडेंसी वाला लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर सम इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स जो आपके हमेशा ग्रुप को लीव करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आपका N2+, एक आपका OTS को क्या बोलेंगे? टोसिलेट आयन, ये हमेशा लीव करेंगे। एक होगा OME, सॉरी, इसको बोलेंगे मेसिलेट आयन, ठीक है। यहां से मेसिलेट आयन मुझे मिलेगा, ये माइनस चार्ज होगा तो मेसिलेट आयन मुझे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? OBS को क्या बोलते हैं बच्चों? अभी मैंने बताया, ब्रोसिलेट आयन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ONS को क्या बोलते हैं? नोसिलेट आयन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा बच्चों? यहां पर नोसिलेट के बाद आपका होगा OTF, इसको निकालेंगे, इसको बोलेंगे टेट्राफ्लेट आयन। याद रखो ये दिखे तो इसको लीव करना है, पहले इन सबको लीव करना है, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोल दिया ONF को क्या बोलेंगे? नोनाफ्लेट आयन। और इसके बाद मैंने I-, ये तो आप जानते हो। देखो यहां पर टोसिलेट, मेसिलेट, ब्रोसिलेट, नोसिलेट, टेट्राफ्लेट, नोनाफ्लेट, ठीक है। अब समझना, अब आपको ये वाला स्ट्रक्चर आ गया होगा। मेसिलेट आयन का कैसे बनेगा बच्चों? O-S डबल बॉन्ड O और यहां से आपका CH3 ग्रुप अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेसिलेट आयन, ठीक है। यहां पर आपका कौन सा होगा बच्चों? मेसिलेट आयन होगा, केवल और केवल ये आपका इंडक्टिव से देगा, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा है? टेट्राफ्लेट आपका कैसे बनेगा बच्चों? टेट्राफ्लेट आपका कैसे बनेगा? CF2 टेट्राफ्लेट आपका इस तरीके से आपका बनेगा। यहां पर ध्यान से समझना, टेट्राफ्लेट आपका कैसे होगा बच्चों? टेट्राफ्लेट नहीं, ट्राइफ्लेट बोलो इसको, ट्राइफ्लेट ज्यादा सही है, ट्राइफ्लेट CF3, ठीक है। अब यहां पर आपका कौन सा है? नोनाफ्लेट का मतलब देखो जितना फ्लेट है उतना फ्लोरीन है। नोनाफ्लेट का मतलब ये आपका CH2 CH, H की जगह F कर दो, F3, ये आपका नोनाफ्लेट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी निकालते हैं। और ध्यान रखना है इन सब में सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी N2 का होता है। तो ये सब तो आपका था लिविंग ग्रुप, जो आपके बहुत ही ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा क्या बच्चों? बेटर लिविंग ग्रुप है। इससे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा। और आप लोगों ने जब क्वेश्चंस किया होगा तो कहीं ना कहीं आपका OTS दिखा होगा, कहीं ना कहीं आपको क्या दिखा होगा? OTS। जब आपको OTS दिखा होगा तो आप लोगों ने उसको बाहर निकाला होगा, OTS, OME इन सबको आपने बाहर निकाला होगा ना। आप समझ में आ गया क्यों बाहर निकाला था? क्योंकि इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है? बेटर लिविंग ग्रुप। ये कहीं पर भी होंगे, सबसे पहले इन्हीं को लीव करना है, उसी के बाद कुछ करना है। सबसे पहले अगर लिविंग ग्रुप ऐसा दिख रहा है तो इनको लीव ही करना है। इनको लीव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, इनको लीव करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। दैट इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। मैंने आपको सबका ऑर्डर बता दिया लिविंग ग्रुप टेंडेंसी निकालने का। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर
हमारा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि लास्ट है, इससे रिलेटेड कौन कौन से, एक है बेटा हमारा, यहां पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। कल कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी और आगे के कंसेप्ट पे भी। अब देखो अगला कंसेप्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगला कंसेप्ट हमारा कौन सा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारा होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारा होता क्या है, समझना। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में रहे, ठीक है, विच हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका होता है विच हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर डोनेशन। अब बात समझना बेटा, अब बात समझना, ये आपका डोनेशन के लिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरी करता है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के लिए है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और जब ये डोनेशन कर देगा, ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनेशन, सॉरी ये गलत हो गया, डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, E प्लस से। डोनेशन टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रोफाइल, that is called nucleophilicity, that is called nucleophilicity, that is called nucleophilicity, nucleophilicity, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। तो ये सब आपका बेसिक फंडामेंटल टर्म है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट वाली बात ये है, पॉइंट वाली बात को समझना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई अमाउंट में हो और वो भी डोनेशन में हो, बात ये समझो। मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। और साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका किस में होना चाहिए बच्चों, डोनेशन में। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अच्छा हो, ठीक है, दोनों चीजें हमको देखनी पड़ेगी। डोनेशन भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होना चाहिए। अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कब होगा, जब वो डोनेशन करेगा। जब वो क्या करेगा बच्चों, यहां पर डोनेशन करेगा, जब वो आपका डोनेशन करेगा तभी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा होगी, तभी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी क्या होगी बच्चों, बहुत ज्यादा होगी। यही एक तरीका है सिंपल, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब बातों को समझना, बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको थोड़ा फोकसली समझो। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना जरूरी है, लेकिन डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होना आपका जरूरी है। बात समझ में आई। अब थोड़ा पॉइंट को लेके चलते हैं। मैं जो पॉइंट आप लोगों को बताना जा रहा हूं उस पॉइंट को आप लोग थोड़ा समझना यहां पर कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर समझना, रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2, मैं आपको बोल रहा हूं ये OH माइनस है, थोड़ी देर के लिए इसको मैंने न्यूक्लियोफाइल मान लिया। अब ये RX ये यहां जा रहा है, यहां से ये आपका बाहर निकल रहा है। अब देखो OH माइनस है, ये आपका RCOOH, ठीक है, ये इस पर अटैक कर रहा है। यहां से आपका देखो RCOO माइनस और यहां पर H2O। पॉइंट समझना है, यहां पर आपका क्या बनेगा, ROH और X माइनस, ठीक है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें लिविंग ग्रुप कौन सा है और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। देखो समझना ध्यान से, ये अटैक मार रहा है
तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आपका इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये ग्रुप लीव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिविंग ग्रुप। ये क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, लिविंग ग्रुप। ये आपका हो जाएगा लिविंग ग्रुप। बात क्लियर है, बात क्लियर है, काफी इजी है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर OH अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है, H पर दे रहा है। क्यों दे रहा है, बात को ध्यान से समझो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, H को देके H2O बना रहा है ना, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। और यहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है। यहां पर X माइनस भी तो था, X माइनस है मतलब ये भी तो थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, तो दोनों आपके न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहां पर न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बात क्लियर है। यहां पर आपका क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। अब एसिड बेस रिएक्शन क्यों हो रहा है, थोड़ा सा समझो। तो यहां पर जो आपका H के ऊपर है, H जब आपका टूटेगा तो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, H किससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो H आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये यहां पर आपका कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। इस बात को नोट डाउन कर लो। अब देखो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक टाइप का क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये आपका एक टाइप का एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखो कि ये वाला बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बन रहा है। तो रिएक्शन आगे की ओर कब जाएगी, जब ये ROH बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होगा, किससे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा किससे, RX बॉन्ड से। ये आपका वीकर बॉन्ड होगा, ये आपका वीकर बॉन्ड होगा। हमेशा रिएक्शन कहां से काम होती है, वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ओर। जब ये इस पर अटैक मारेगा तो पहले देखो RX बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ROH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो OH माने जल्दी से अटैक करके X को निकाल के ROH बॉन्ड बनाएगा। कोई भी चाहेगा ना ROH बॉन्ड बनाएगा। देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा हीट आपका रिलीज होगा, तो यहां पर आपका हाईली एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन, रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। अब मैं बोलना चाहूं कि उल्टा करो, ROH और X से, X की न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी कम है, ठीक है, तो क्या ये X आपका रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। X आपका रिप्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर एक रिएक्शन के थ्रू मैं आप लोगों को इस चीज को अच्छे से समझाता हूं। यहां तक अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया तो ये जो लाइन में बोल रहा हूं उसको एक रिएक्शन के थ्रू समझाता हूं। तो देखो यहां पर explain the following reaction, ठीक है, क्वेश्चन समझना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन 1, ये मैंने माना MU1 माइनस RX, ठीक है, और यहां पर बना, यहां पर MU2 है, यहां पर क्या है बच्चों, MU2 है, तो RMU1 आपका बन गया और आपका NU2 आपका माइनस बाहर निकल गया। ये हो गया रिएक्शन 1। अब देखो रिएक्शन 2 NU2 माइनस और यहां पर NU1। अब इसने यहां अटैक मारा, इसने यहां अटैक मारा, ठीक है, RNU2 बन गया और यहां पर MU1 माइनस बन गया। अब देखो ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन आपकी क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक है, और ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है। या फिर मैं आपको लिख देता हूं हीट। इस रिएक्शन में हीट आपकी निकल रही है -261 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इसमें आपकी डेल्टा H हो रही है बच्चों -61 किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये आपकी हो रही है। अब देखो, अब आपको एक्सप्लेन करना है कि NU1 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि NU2।
ठीक है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझो। ये समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। देखो, लिविंग ग्रुप भी आपका एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल ही होता है, लेकिन वो उस तरीके का नहीं होता, उसको ग्रुप से लीव करना होता है, उसको ग्रुप से क्या करना होता है बच्चों, लीव करना होता है। अब देखो यहाँ पर कैसे एनालिसिस करोगे, रिएक्शन 1 इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिएक्शन 1 इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू reaction 2, रिएक्शन 1 इज हाईली एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू रिएक्शन 2। जब रिएक्शन 1 आपका हाईली एक्सोथर्मिक है एज कंपेयर टू रिएक्शन 2, तो यहां पर आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ज्यादा बन रहा होगा, यहां पर ये आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और ये कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, वीक बॉन्ड होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब RU1 आपको RuNU1 का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किससे, RNU2 से, RNU2 से। अब देखो यहां पर लेस एक्सोथर्मिक हो रही है, तो इसका मतलब इसको मैं रिलेटिवली इसको मैंने मान लिया, क्या मान लिया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसके रिलेटिव में बोल रहा हूं। ये आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और ये आपका क्या बन रहा होगा, वीक बॉन्ड। बात क्लियर है। अब बताओ रिएक्शन कौन सी फिजिएबल है, ये वाली फिजिएबल है। अब देखो RNU बॉन्ड अगर आपका वीक होगा तो यहां पर ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना बेटर नहीं होगा, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना बेटर नहीं होगा। या फिर इसमें ही देख लेते हैं, इसमें ही देख लेते हैं, इन दोनों में RNU1 और RNU2 में, इन दोनों में कंपेयर कर लो। देखो RNU1 माइनस को अटैक करने पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब NU1 आपका अच्छा, NU1 के पास जो माइनस चार्ज है वो उसने अच्छे से डोनेट किया, अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब उसने अच्छे से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तभी उसने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया होगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। इसने अपना वो अच्छे से, उतना अच्छे से नहीं किया, तो NU2 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी को निकाल सकते हैं, और न्यूक्लियोफिलिसिटी से हम रिएक्शन को, काफी रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। तो बात समझ में आई बच्चों। अब देखो यहां पर बात को ध्यान से समझो, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है NU1, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से डोनेट किया। अब देखो यहां पर NU2 ने क्या इसने स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाया, नहीं बनाया, हीट आपको दिया हुआ है, हीट से मैंने डिसाइड किया ये इससे रिलेटिवली वीक बॉन्ड है। तो जैसे ही मैंने NU2 माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया इसको, तो इसने अच्छा बॉन्ड नहीं बनाया, अच्छा बॉन्ड इसने बनाया, तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छे से डोनेट की एज कंपेयर टू दिस। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा दिख रही है, तो यहां पर बोल सकते हैं यहां पर जो आपके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने की वजह से यहां पर आपके डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई। जैसे ही डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, NU1 माइनस की एज कंपेयर टू NU2 माइनस। काफी इजी और काफी सिंपली वे में मैंने आप लोगों को बताया है। इस कंसेप्ट को आप 2 से 3 बार ध्यान से देखो, 2 से 3 बार ध्यान से देखो, तब आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे निकालेंगे। समझ में आया, समझ में आया। फिर से मैं इस क्वेश्चन को फिर से डिटेल में लेता हूं, एक और बार समझते हैं हम लोग, एक और बार मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, समझना बात को ध्यान से। आपको यहां पर मैंने क्या दिया हुआ था, हीट दिया हुआ था। जब मैंने यहां पर आपको हीट दिया हुआ है तो डेल्टा H माइनस मोर नेगेटिव और ये आपका लेस नेगेटिव है। मोर नेगेटिव वाला क्या दिखा रहा है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, और ये क्या दिखा रहा है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट नॉट हाईली। मतलब अगर मैं इसमें बोलना चाहूं तो यहां पर ये वीक बॉन्ड बना रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, हाईली एक्सोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर मैं बोलूंगा कि ये माइनस मतलब लेस एक्सोथर्मिक है, तो ये आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से रिलेटिवली दिस ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इससे, इसके रिलेटिवली बनाया। तो इसके रिलेशन में मैं इसको देखूंगा तो लो एक्सोथर्मिक है, लो एक्सोथर्मिक होने की वजह से मतलब ये इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहा होगा जो इसके प्रोडक्ट में बन रहा होगा। बात समझ में आई, जो इसके प्रोडक्ट में अच्छा बॉन्ड बन रहा होगा उतना अच्छा बॉन्ड इसके प्रोडक्ट में नहीं बन रहा होगा, तो रिलेटिवली दिस इसके वीक बॉन्ड होगा। बात क्लियर है। अब हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो NU माइनस अगर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट कर रहा है तो
तो यहां पर RNU1 बन रहा है। NU1 माइनस जब अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो यहां पर क्या बन रहा है, RNU1 बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जब ये NU2 माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर रहा है तो RNU2 बना रहा है। अब देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अमाउंट में डोनेट कर रहा है, तभी यहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा होगा। ये उतना ज्यादा अमाउंट में डोनेट नहीं कर रहा होगा तो तभी यहां पर आपका वीक बॉन्ड बन रहा है। और मैंने क्या बताया था बच्चों आप लोगों को, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डोनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगा उतना ज्यादा अच्छा आपका क्या बनेगा, उतना ज्यादा अच्छा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका कुछ एडवांस लेवल पे, वो सब नहीं पूछेगा जो आप लोग पढ़ते हो, ऑर्डर नहीं पूछेगा, ये आपका एडवांस लेवल का पॉइंट था। सीधा आपसे ऐसे भी निकलवा सकता है, सीधा आपसे ऐसे भी निकलवा सकता है। आपसे एक्सप्लेनेशन देके पैसेज में आपसे बोलेगा कि कौन सा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। आपसे पैसेज में देके आपसे सिंपली पूछ भी सकता है कि कौन सा आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इजी है, काफी सिंपल कंसेप्ट है। कोई अगर आपको इफ सपोज दैट आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी आप लोगों को यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़ा सा एक और पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर। ठीक है, मैं आपको केसेस के हिसाब से लेके जाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं आपको कंडीशन के हिसाब से लेके जाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। अब बताओ यहां किसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी, यहां किसकी आपकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी। देखो यहां लिविंग ग्रुप नहीं, सॉरी, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो ज्यादा डोनेट करेगा। अब मुझे बताओ कि ज्यादा डोनेट कौन करेगा, ज्यादा डोनेट कौन करेगा, मैंने आप लोगों को बताता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेफ्ट टू राइट वाला सीरीज है। अब लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करते हैं, किसकी ओर, पीरियोडिक टेबल में जब हम कहां से कहां मूव करते हैं बच्चों, लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना है। जब हम पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां मूव करते हैं बच्चों, लेफ्ट टू राइट। जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो आपका क्या होगा समझना। हम क्या देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। हम क्या देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अब देखो, अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनाना चाहूं तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन। अब बताओ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्या वो डोनेशन करेगा, नहीं करेगा। तो ज्यादा डोनेशन कौन करेगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी होगी ज्यादा फर्स्ट की, फिर आपके सेकंड की, फिर आपके थर्ड की, फिर आपके फोर्थ की। तो जो ज्यादा डोनेशन करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं बोलना चाहूं न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी किसकी ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट की, देन आफ्टर सेकंड की, देन आफ्टर थर्ड की, देन आफ्टर फोर्थ की। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ बात। तो इस पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। काफी सिंपल है, काफी सिंपल कंसेप्ट्स है, काफी सिंपल कंसेप्ट्स है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आप लोगों को। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेंगे बच्चों, अभी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। अब बताओ यहां पर
यहां पर मैंने बोला, आप देखो ये तो हो गया हमारा कंडीशन 1, ये हमारा केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये हमारा केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, केस 1 से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन में लेता हूं। ठीक है, केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन में लेता हूं। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। यहां पर केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस में लेता हूं, समझो। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैंने बोल दिया OH माइनस H2O, ये मेरा फर्स्ट ए पार्ट। इसका बी पार्ट NH2 माइनस NH3, यहां पर मैंने बोल दिया सी पार्ट। आप लोगों को आ भी गया होगा बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोगों को आ भी गया होगा यहां पर। हाँ तो ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है, देख लेते हैं। या फिर मैं और करा दूं, यहां पर सी पार्ट लिखा देता हूं, CH3O माइनस और यहां पर CH3OH। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? डोनेशन कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो आपको यहां पर चमक रहा है सीधा कि माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। तो एनायन के पास जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा डोनेट कौन करेगा? यही करेगा। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर किसकी ज्यादा होगी? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड से। यहां पर भी आपके फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड से। यहां पर भी आपके फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड से। ठीक है, एज कंपेयर टू सेकंड से। बात क्लियर है? अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर, समझना, अगर मैं बात करूं डोनेशन की तो बात कर ली, डोनेशन के साथ साथ मैं किसकी बात करूं बच्चों? यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। यहां पर भी आपके फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। यहां पर भी आपके फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी वो भी मैं बताने वाला हूं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ताकि आपके एलिमिनेशन पाथवे क्लियरिफाई हो जाए, पूरा क्लियरिफाई हो जाए। लेकिन वो बेसिसिटी कब होगी? कब होगी? जब उसमें सामने वाले में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो मैं बताऊंगा। पहले इतना करो आप लोग, ठीक है? वो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक की आप लोग चिंता ही मत करो, ऑर्गेनिक की आप लोग चिंता ही मत करो, चिंता ही मत करो। अब देखो केस थर्ड में कराता हूं, केस थर्ड टाइप का क्वेश्चन, केस थर्ड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, केस थर्ड टाइप का क्वेश्चन में कराता हूं। देखो यहां पर क्वेश्चंस मैंने ले लिया NH2 और मैंने ले लिया NH3। यहां पर ले लिया मैंने H2O2 और यहां पर ले लिया मैंने H2O। अब इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, नाम ध्यान रखना, हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। N2H4 इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ध्यान रखो, आपके कहां काम में आया था? वोल्फ किश्नर। किसमें काम में आया था? वोल्फ किश्नर। ध्यान से देखो, वोल्फ किश्नर में था ना N2H4 और KOH, ऐसा ही था वोल्फ किश्नर में, जो बेस सेंसिटिव रिएक्शन के साथ आपका रिएक्शन नहीं देगा, जैसे COOH, Cl, Br, I, इनके साथ आपका C डबल बॉन्ड O को किस में कन्वर्ट नहीं करता बच्चों? CH2 में कन्वर्ट करता है। इसका काम क्या है? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना। लेकिन कब नहीं करेगा? जब बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा उसके अंदर प्रेजेंट में। बात क्लियर है? अब हम समझते हैं यहां पर कि इसमें कैसे होगा। अब देखो, इसमें कौन ज्यादा डोनेशन करेगा? आपको पता ही नहीं पड़ रहा होगा, ये आपका ए पार्ट है, ये इसी का बी पार्ट है। देखो यहां पर कौन ज्यादा डोनेशन कर रहा होगा वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। आपको समझने के लिए थोड़ा सा टेक्निकली चलना पड़ेगा। ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब देखो, ये इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास एक 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 लोन, यहां पर भी दो लोन पेयर है। लेकिन अब देखो, यहां पर दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा, यहां पर भी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा हो रहा होगा। तो ये क्या होगा? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब इसका लोन पेयर आपका डोनेशन में ज्यादा होगा।
इसका लोन पेयर आप जल्दी से डोनेट करेगा, डोनेशन ऑफ लोन पेयर यहाँ पर आपका ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन है। यहाँ पर भी लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से डोनेशन ऑफ लोन पेयर जल्दी कर देगा, डोनेशन ऑफ एलपी जल्दी कर देगा। तो इन दोनों में किसका होगा, डोनेशन कर दिया ना इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो फर्स्ट और सेकंड में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, फर्स्ट की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल है। तो ये फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी किससे बच्चों, सेकंड से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा केस 3। अब देखो केस 4 के केस में मैं आप लोगों को बता देता हूं। केस 4 में फिर मैं सॉल्वेंट में लेके जाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर केस 4 के केस में क्या होगा बच्चों, आपकी किसकी ज्यादा होगी वो आपको निकालना है। देखो केस 4 के केस में, केस 4 ठीक है, OH माइनस SH माइनस। अब बताओ इन दोनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी बच्चों, डोनेशन कौन ज्यादा करेगा। अब देखो ये आप ध्यान से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में हमने कहां से कहां मूव किए, ग्रुप वाइज मूव किया ना। पीरियोडिक टेबल में हमने कहां से कहां मूव किया बच्चों, ग्रुप वाइज मूव किया, ऊपर ऑक्सीजन नीचे सल्फर। अब देखो नेगेटिव चार्ज, आप बताओ नेगेटिव चार्ज कहां पर ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज आपका कहां ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे क्योंकि ग्रुप वाइज है तो साइज देखेंगे, साइज में यहां ज्यादा स्टेबल है। तो क्या ये डोनेशन करेगा, नहीं करेगा। तो डोनेशन कौन करेगा बच्चों, यही करेगा। तो डोनेशन आपका कौन करेगा बच्चों, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपका कौन करेगा बच्चों, यहां पर आपका OH माइनस ज्यादा डोनेशन करेगा एज कंपेयर टू SH माइनस। और जो ज्यादा डोनेशन करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपकी किसकी ज्यादा हो जाएगी, OH माइनस की ज्यादा हो जाएगी SH माइनस से। सिंपल है कंसेप्ट, वेरी क्लियर कंसेप्ट, इजी कंसेप्ट, वेरी इजी कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं एक और केस, केस फिफ्थ में केस फिफ्थ नहीं, इसी का एक और पार्ट देख लेते। ये ए क्वेश्चन है, इसका बी क्वेश्चन। अब बताना F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है, Br माइनस I माइनस। अब बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या होगा यहां पर समझो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बताओ यहां पर भी मैं पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां मूव किया बच्चों, ग्रुप वाइज। मैंने पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां मूव किया बच्चों, यहां पर भी मैंने ग्रुप वाइज मूवमेंट किया। अब देखो ग्रुप वाइज जैसे ही मैंने यहां पर मूवमेंट किया तो F माइनस ऊपर आ रहा है, Cl माइनस, फिर आपका Br माइनस, फिर आपका I माइनस। अब बताओ नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे जा रहे तो आपका साइज बढ़ रहा है, साइज आपका इंक्रीज हो रहा है। जब आपका साइज इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था ग्रुप वाइज में साइज तो देखेंगे, साइज बढ़ेगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन कहां पर सबसे ज्यादा होगा, I पर, उसके बाद आपका Br पर, उसके बाद आपका किस पर होगा, Cl पर, उसके बाद आपका F पर होगा। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब जब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज अगर आपका स्टेबल होगा, यहां पर जब आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो क्या ये डोनेशन करेगा, नहीं। यहां पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आपका अनस्टेबल होने की वजह से ये ज्यादा डोनेशन में जाएगा, ये उतना डोनेशन में नहीं जाएगा। अब बताओ जो ज्यादा डोनेशन करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे, F माइनस की ज्यादा होगी, फिर Cl माइनस की, फिर Br माइनस की, फिर आपके I माइनस की। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी F माइनस की ज्यादा होगी। अब इस बात को ध्यान रखना, ये जो भी हमने किया है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में किया है,
ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। ये किसमें बच्चों? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या रोल है वो मैं बताऊंगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या रोल होगा, कहां रोल होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में किया है तो तुम लोगों ने। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या रोल होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सॉल्वेंट कभी भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगा, केवल और केवल किस पर इफेक्ट डालेगा? अब अगला नोट डाल के लिख लो, सॉल्वेंट ऑलवेज इफेक्ट ऑन, सॉल्वेंट ऑलवेज इफेक्ट ऑन, सॉल्वेंट ऑलवेज इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी नॉट लिविंग ग्रुप। अब कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा और एक में चार्ट दूंगा, उस चार्ट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।